नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होने पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग खाली स्थान घास खा रहा है। विकल्प नंबर ए बछड़ा, विकल्प नंबर बी शिशु, विकल्प नंबर सी बच्चा, विकल्प नंबर डी शावक। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द मृग शावक घास खा रहा है। हिरण, सारंग, कृष्णसार एवं कुरंग आदि मृग के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। बावरी, विकल्प नंबर बी द्वंद्व, विकल्प नंबर सी अव्ययी भाव, विकल्प नंबर डी कर्मधारय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। कनफटा का समास विग्रह कान के फटे हुए जिसके नाथों का एक संप्रदाय विशेष कनफटा बावरी समास का उदाहरण है। बावरी समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। विकल्प नंबर ए नगर प्रवेश, विकल्प नंबर बी कार्य में दक्ष, विकल्प नंबर सी कला प्रवीण, विकल्प नंबर डी रणशूर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। कार्य में दक्ष समास विग्रह वाला पद है, जिसका समास पद कार्य दक्ष होगा। यह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस समास में कारक चिन्ह में पर का लोप होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ और अंतिम पद की प्रधानता होती है, जैसे गगनचुंबी, नेत्रहीन, देवालय, राजभवन आदि। क्वेश्चन नंबर अगला, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा है। विकल्प नंबर ए कविता, विकल्प नंबर बी उपन्यास, विकल्प नंबर सी कहानी, विकल्प नंबर डी जीवनी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। वर्ष 2014 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को उनकी रचना विनायक के लिए दिया गया। इसकी विधा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर अगला, हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। विकल्प नंबर ए हाथ कंगन को अरसी क्या, विकल्प नंबर बी होनहार बीरवान के होठ चिकने पात, विकल्प नंबर सी मुँह में राम बगल में छुरी, विकल्प नंबर डी सावन हरे न भादो सूखे। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। सावन हरे न भादो सूखे का अर्थ हमेशा एक जैसे रहना, मुँह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ प्रत्यक्ष में हितकर अपरोक्ष में हानिकर। हाथ में कंगन को अरसी क्या, इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। विकल्प नंबर ए मुक्तिबोध, विकल्प नंबर बी नागार्जुन, विकल्प नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, विकल्प नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को उनकी कविता संग्रह दो चट्टाने के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, निर्देश 7 से 11 प्रश्नों के लिए निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विकल्प नंबर ए विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, विकल्प नंबर बी विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, विकल्प नंबर सी विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, विकल्प नंबर डी विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य या परम सत्य नहीं होता।
विकल्प नंबर ए दर्शन, विकल्प नंबर बी विज्ञान, विकल्प नंबर सी साहित्य, विकल्प नंबर डी इतिहास। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? विकल्प नंबर ए क्वांटम फिजिक्स, विकल्प नंबर बी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विकल्प नंबर सी गति का नियम, विकल्प नंबर डी भारतीय दर्शन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वांटम फिजिक्स के आगमन से न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? विकल्प नंबर ए क्वांटम फिजिक्स, विकल्प नंबर बी डॉपलर प्रभाव, विकल्प नंबर सी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विकल्प नंबर डी ऊष्मा का यांत्रिक समकक्ष। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। आज भी अंतरिक्ष ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन में या उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? विकल्प नंबर ए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विकल्प नंबर बी क्वांटम फिजिक्स, विकल्प नंबर सी गति का नियम, विकल्प नंबर डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है? विकल्प नंबर ए परि, विकल्प नंबर बी प्रा, विकल्प नंबर सी पर, विकल्प नंबर डी पर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा परि। उपसर्ग उस शब्द या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अवयव आदि में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग उपधनसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ है वाला शब्द बनाना। परिवर्तन, परिवार, परिपूर्ण, परितोष, परिणय आदि शब्दों में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यदि उपसर्ग का अर्थ चारों ओर या आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता खाली स्थान लिखी है। विकल्प नंबर ए उस, विकल्प नंबर बी मैंने, विकल्प नंबर सी किसने, विकल्प नंबर डी तुम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? विकल्प नंबर ए कुतुबन, विकल्प नंबर बी असाइद, विकल्प नंबर सी मुल्ला दाऊद, विकल्प नंबर डी मलिक मोहम्मद जैसी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। वे मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रयान से सूफी का परंपरा का प्रारंभ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, उद्घटन का संधि विच्छेद है? विकल्प नंबर ए उद्घनघटन, विकल्प नंबर बी उद्घनघटन, विकल्प नंबर सी ऊधनघटन, विकल्प नंबर डी उद्घनघटन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा उद्घनघटन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। विकल्प नंबर ए वायु वेग, विकल्प नंबर बी वीर का पुत्र, विकल्प नंबर सी राह का खर्च, विकल्प नंबर डी पथ से भ्रष्ट। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। वायु वेग एक समासिक पद है जिसका विग्रह वायु के समान वेग होगा। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है जिसमें समास के पदों में विशेषता, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलांबर नीला है जो अंबर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर आदि। वीरपुत्र, राहखर्च एवं पदभ्रष्ट समासिक पद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए मुझे बहुत आनंद आती है, विकल्प नंबर बी मुझे बहुत आनंद आते हैं, विकल्प नंबर सी मुझे बहुत आनंद आता है, विकल्प नंबर डी मुझे बहुत आनंद आता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी और डी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? विकल्प नंबर ए वेणु लो गूंजे तारा, विकल्प नंबर बी हिमकिरीटिनी, विकल्प नंबर सी
हिम तरंगिणी। विकल्प नंबर डी युगचरण। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, हिम तरंगिणी। हिंदी के महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में उनकी कविता संग्रह हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? विकल्प नंबर ए तूफानु, विकल्प नंबर बी त्रिलिंग, विकल्प नंबर सी मालिश, विकल्प नंबर डी मदउर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, त्रिलिंग से। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत के त्रिलिंग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 344, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 346, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 348, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 120। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। विकल्प नंबर ए रामचंद्रिका, विकल्प नंबर बी कवि प्रिया, विकल्प नंबर सी रसिक प्रिया, विकल्प नंबर डी विज्ञान गीता। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रीतकालीन सुप्रसिद्ध कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका एक विशिष्ट कृति है। क्वेश्चन नंबर अगला, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? विकल्प नंबर ए सकर्मक, विकल्प नंबर बी अकर्मक, विकल्प नंबर सी संयुक्त, विकल्प नंबर डी नाम धातु। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रोने लगा, इस वाक्य में रोने लगा संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित वाक्य के लिए खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि विकल्प नंबर ए इन तिलों में तेल नहीं, विकल्प नंबर बी कंगाली में आटा गीला, विकल्प नंबर सी सर सलामत तो पगड़ी हजार, विकल्प नंबर डी घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, इन तिलों में तेल नहीं। इसका अर्थ कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर अगला, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं। विकल्प नंबर ए गंवार व्यक्ति, विकल्प नंबर बी ग्रामीण व्यक्ति, विकल्प नंबर सी गंवोरा व्यक्ति, विकल्प नंबर डी दुहाती व्यक्ति। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, ग्रामीण व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में किस शब्द का एक वचन एक सा नहीं रहता? विकल्प नंबर ए बेटा, विकल्प नंबर बी काका, विकल्प नंबर सी चाचा, विकल्प नंबर डी फूफा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, काका चाचा एवं फूफा शब्द का एक वचन एक सा रहता है, अर्थात एक वचन एवं बहुवचन में ये एक से रहते हैं। बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं होता, बेटा का बहुवचन बेटे होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? विकल्प नंबर ए वर्ष 1970, विकल्प नंबर बी 1975, विकल्प नंबर सी 1998, विकल्प नंबर डी 1973। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, सन 1970। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं विचारक थे। इन्हें वर्ष 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना निराला की साहित्य साधना के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। विकल्प नंबर ए शिवा, अवनी, आत्मजा, विकल्प नंबर बी रुद्राणी, नंदा, अवनी, विकल्प नंबर सी उमा, सुत, सुधा, विकल्प नंबर डी सुमन, सुता, वसुधा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, रुद्राणी, नंदन, अवनी। पार्वती शब्द के पर्यायवाची रुद्राणी, उमा, गौरी, गिरजा, शिवा आदि
पुत्र शब्द के पर्यायवाची नंदन, सुत, बेटा, तनुज, आत्मज आदि। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची अवनी, भूमि, धरती, धरणी, भू, अचला, माही आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विकल्प नंबर ए ई, विकल्प नंबर बी विज्ञ, विकल्प नंबर सी विज्ञा, विकल्प नंबर डी वी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगा है। उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ शब्द बनना। क्वेश्चन नंबर अगला, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? विकल्प नंबर ए पुंड, विकल्प नंबर बी सरहपद, विकल्प नंबर सी शालिभद्र सूरी, विकल्प नंबर डी स्वयंभू। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ऐतिहासिक रस ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है, जिसका लेखक शालिभद्र सूरी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? विकल्प नंबर ए ई, विकल्प नंबर बी ई, विकल्प नंबर सी नी, विकल्प नंबर डी जनी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा ई। महाजनी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महाजनी शब्द महाधन ई से बना है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्येक इस संधि विच्छेद का उदाहरण है? विकल्प नंबर ए वृद्धि संधि, विकल्प नंबर बी गुण संधि, विकल्प नंबर सी यड़ संधि, विकल्प नंबर डी दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, यड़ संधि। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रतिधन 1 होगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? विकल्प नंबर ए जाता, विकल्प नंबर बी जाना, विकल्प नंबर सी हूँ, विकल्प नंबर डी जा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया हूँ है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। मैं घर जाता हूँ वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है, अतः यह मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? विकल्प नंबर ए राज्य, विकल्प नंबर बी राष्ट्रीय, विकल्प नंबर सी राष्ट्रीय, विकल्प नंबर डी राष्ट्रीयता। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर अगला, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? विकल्प नंबर ए शासकीय अधिकारियों के बीच, विकल्प नंबर बी किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, विकल्प नंबर सी अध्यापक और छात्रों के बीच, विकल्प नंबर डी आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? विकल्प नंबर ए कबीरदास, विकल्प नंबर बी रैदास, विकल्प नंबर सी हरिदास निरंजनी, विकल्प नंबर डी दादू दयाल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी पंक्ति भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास की रचना है। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। मन चंगा तो कठौती में गंगा इनकी एक अन्य प्रसिद्ध पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, विकल्प नंबर बी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, विकल्प नंबर सी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, विकल्प नंबर डी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है सही वाक्य है। अन्य वाक्यों में सर्वस्व, सर्वविदित एवं सर्वहारा होने से वाक्य में असत्य है। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए मुरलीधर, विकल्प नंबर बी पंकज, विकल्प नंबर सी पुस्तक, विकल्प नंबर डी परमौषधि। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगारूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों के योग से बनते हैं अर्थात 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे परमौषधि, पुस्तकालय, शिवालय आदि। इसी के साथ ही समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।